नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपके अपने चैनल लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। श्री भक्तमाल भक्तों और संतों के अनेकानेक चरित्रों रूपी मोतियों का सागर है, जिसमें डुबकी मारने वाला कभी खाली हाथ नहीं उबरता। कोई न कोई मोती उसके हाथ में आएगी ही, यह ध्रुव सत्य है। प्रस्तुत है उसी सागर से लिया गया एक अनमोल चरित्र रूपी मोती। तो आइए जानते हैं अनमोल चरित्र रूपी मोती की कथा। कथा कुछ यूं है कि शाम ढलने ही वाली थी। एक राहगीर कंधे पे एक थैला टांगे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ श्री वृंदावन की ओर अग्रसर था। वृंदावन में प्रवेश करते ही उसे एक कुटिया दिखाई दी, जिसके अंदर से दीपक का प्रकाश झिलमिलाते हुए बाहर से दिखाई पड़ रहा था। राहगीर के कदम वहीं पर रुक गए। उसने सोचा कुटिया में कोई साधु महात्मा होंगे, परंतु जब उसने झांक कर अंदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कुटिया के अंदर सिर्फ एक झोला टंगा था, और जो दूसरी चीज़ थी वो था एक बड़ा सा बहुत ही सुंदर लकड़ी का एक संदूक। सुंदर से संदूक को देखते ही उसके आंखों में एक विचित्र सी चमक आ गई, और वह कुटिया के इधर उधर ताक झांक करने लगा। वह राहगीर वास्तव में एक चोर था, जो वेश बदल बदल कर चोरी चकारी किया करता था। और वह कुटिया जिसमें वह ताक झांक कर रहा था, उसमें श्री वृंदावन के एक विरक्त संत रहते थे, जिनका नाम था पूज्य श्री सेवादास जी। पूज्य श्री सेवादास जी महाराज। श्री सेवादास जी महाराज ने अपने जीवन में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं किया। एक लंगोटी, कमंडल, माला और श्री शालिग्राम जी इतना ही साथ रखते थे। एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी, जिसमें एक बड़ा सा सुंदर संदूक रखा हुआ था। संत जी बहुत कम ही कुटिया के भीतर बैठकर भजन करते थे। अपना अधिकतम समय वृक्ष के नीचे भजन में व्यतीत करते थे। यदि कोई संत आ जाए तो कुटिया के भीतर उनका आसन लगा देते थे। वह राहगीर रूपी चोर उस संदूक को खोलने का प्रयत्न शुरू ही करने वाला था, तभी श्री सेवादास जी महाराज हाथ में कमंडल लिए कुटिया में प्रवेश किए। वहाँ एक अतिथि को देख अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका आसन कुटिया के अंदर लगाकर स्वयं कुटिया के पीछे वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा भजन करने बैठ गए। इधर वह चोर सोचने लगा कि अवश्य ही महात्मा कोई खजाना प्राप्त हुआ होगा, जिसे यहाँ इस संदूक में छुपा रखा है। महात्मा को धन का क्या काम, मौका पाती ही मैं उसे चुरा लूँगा। दूसरे दिन बाबा जी जब कुटिया के पीछे भजन कर रहे थे, अवसर पाकर उस चोर ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया और संदूक को तोड़ मरोड़ कर खोला। उस संदूक के भीतर एक और छोटी संदूक रखी थी। चोर ने उस संदूक को भी खोल दिया। तब देखा कि उसके भीतर भी एक और छोटी संदूक रखी है। ऐसा करते करते उसे कई संदूक प्राप्त हुए और अंत में एक छोटी संदूक उसे प्राप्त हुई। उसने वह संदूक खोली और देखकर बड़ा दुखी हो गया। उसमें केवल मिट्टी रखी थी। अत्यंत दुख में भरकर वह कुटिया के बाहर निकल ही रहा था कि उस समय श्री सेवादास जी वहाँ पर आ गए। श्री सेवादास जी ने चोर से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? चोर ने कहा, इतनी सुंदर संदूक में कोई क्या मिट्टी भर कर रखता है? बड़े अजीब महात्मा हो। श्री सेवादास जी बोले, पुत्र ऐसा है कि अत्यंत श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु को संदूक में ही रखना तो उचित है। चोर बोला, ये मिट्टी कौन सी मूल्यवान वस्तु है? बाबा बोले, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, यह तो पवित्र श्री वृंदावन रज है। यहाँ की रज के प्रताप से अनेक संतों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। यह रज प्राप्त करने के लिए देवता भी ललचाते हैं।
यहाँ की रज को श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने तो इस रज को अपनी श्रीमुख में भी रखा है। चोर को बाबा की बात कुछ अधिक समझ नहीं आई और वह कुटिया से बाहर जाने लगा। बाबा ने कहा, सुनो वत्स, इतना कष्ट करके खाली हाथ जा रहे हो, मेहनत का फल भी तो तुम्हें मिलना चाहिए। चोर ने कहा, क्यों हंसी मजाक करते हैं, आपके पास देने के लिए है भी क्या? श्री सेवादास जी कहने लगे, ठीक बोलते हो, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, परंतु इस ब्रज रज में सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य है। चोर बोला, मिट्टी किसी को भला क्या दे सकती है? सेवादास जी बोले, विश्वास हो तो यह रज स्वयं प्रभु से मिला सकती है। चोरी करना तो तुम्हारा काम धंधा है और महात्मा के यहाँ से खाली हाथ जाएगा तो यह भी ठीक नहीं। जाते जाते यह प्रसाद लेकर जा। इतना कहकर श्री सेवादास जी ने थोड़ी सी ब्रज रज लेकर उसे चोर के माथे पर लगा दिया। माथे पर रज का स्पर्श होते ही उसके पूरे शरीर में सिहरन की लहर दौड़ गई और वह चोर भाव से भरकर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगा। श्री कृष्ण केशव गोविंद गोविंद। उसका हृदय निर्मल हो गया और वह महात्मा के चरणों में गिर गया। महात्मा ने उसे हरिनाम जप और संत सेवा का उपदेश दिया और इस तरह ब्रज का रज देकर उसका जीवन कृष्णमय बना दिया। बोलो राधा रमन श्याम सुंदर बांके बिहारी की जय, गिरधर नागर श्री कृष्ण मुरारी की जय। जय जय श्री राधे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।